नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिनको हम कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। अब कितने बच्चों को पता है प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो नेचुरल नंबर को ही प्राइम कंपोजिट में बांटा गया। नेचुरल नंबर मतलब धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही मेरे दोस्तों प्राइम और कंपोजिट में बांटा गया है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर या भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर्स जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं। वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं मेरे प्यारे भाई जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो केवल दो ही संख्याओं से भाग होते हैं। वो भी कौन कौन सी? एक तो 1 से और खुद से, 1 से और इटसेल्फ यानी कि खुद से। वो संख्याएं मेरे प्यारे भाई, वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो ही गुणनखंड होते हैं, जो केवल दो ही संख्याओं से भाग होती हैं। एक तो मेरे दोस्तों 1 से और दूसरा मेरे प्यारे भाई खुद से। 1 और इटसेल्फ, या तो एक से भाग होंगे या खुद से भाग होंगे। दूसरा कोई नंबर दुनिया में पैदा नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई जो उन संख्याओं को भाग करते मेरे दोस्तों। ध्यान समझिएगा बेटा, वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और इटसेल्फ, जो या तो 1 से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं। देखो 1 एक बड़ा प्यारा नंबर है। 1 तो दुनिया में हर संख्या को डिवाइड करता है। अब बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। 1 केवल 1 से भाग होता है, जबकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होने चाहिए, इसलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिनके कम से कम दो फैक्टर हो, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। 1 के बाद आता है 2। क्या मेरे दोस्तों 2 प्राइम नंबर है? 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भाग होती है और खुद 2 से भाग होती है। यानी कि 2 अकेला ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई, 2 अकेला ऐसा नंबर है जो 1 से भाग होता है और खुद 2 से भाग होता है। तो 2 के एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स हैं, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 मात्र 1 और 2 से ही डिवाइड होता है। 2 एक प्राइम नंबर है। 2 के बाद आता है अगला 3। क्या 3 प्राइम नंबर है? 3 1 से डिवाइड होता है और खुद 3 से डिवाइड होता है। हाँ जी, 3 भी प्राइम नंबर है। 3 के बाद आता है 4। क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। नहीं, 4 के तो 3 फैक्टर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद आता है 5। हाँ जी, 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, यानी कि मेरे दोस्तों 5 एक प्राइम नंबर है। क्लियर? 5 के बाद अगला आता है 6। 6 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, यानी कि 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 के बाद 11 प्राइम नंबर है। 11 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है। 11 के बाद 12 भी प्राइम नहीं है। 13 प्राइम नंबर है। 13 के बाद 14 भी प्राइम नहीं है। 15 भी प्राइम नहीं है। 16 भी डिवाइड प्राइम नहीं है। 17 प्राइम नंबर है। 17 क्लियर है? 17 के बाद 18 भी प्राइम नंबर नहीं है। 19 प्राइम नंबर है। तो ये सब आपके सामने मेरे दोस्तों प्राइम नंबर है। क्लियर है? 1 होगा ना प्राइम नंबर? बच्चा कह रहा है 1 होगा ना प्राइम नंबर? एक बच्चा कह रहा है, वेरी गुड। मैंने इस बोर्ड पे प्राइम नंबर की 2 शब्द की परिभाषा लिखी है, 2 लाइन की। 1 लाइन की परिभाषा है वैसे। 1 लाइन की परिभाषा पे ध्यान दो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होने चाहिए। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। 2 प्राइम नंबर होता है क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद 2 से डिवाइड होता है। 1 से डिवाइड होता है और 2 खुद से डिवाइड होता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है मेरे दोस्त। 2 भाई प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? प्राइम नंबर की परिभाषा ये है, वो संख्याएं जो 1 से डिवाइड होती हैं और खुद से डिवाइड होती हैं। तो 2 क्या ऐसी, क्या 2 इस बात को संतुष्ट नहीं करता? 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद 2 से डिवाइड होता है। तो 2 के एग्जैक्ट दो ही फैक्टर हैं, 2 के एग्जैक्ट दो ही बच्चे हैं, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। ठीक है? अगर आप गौर से देखो तो सारे प्राइम नंबर, गौर से देखो तो सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 सारे प्राइम नंबर ऑड हैं सिवाय 2 के। 2 अकेला ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों जो इवन है। तो मेरे प्यारे जो 2 है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 ही मेरे दोस्तों दुनिया में ऐसी अकेली संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी आगे आपको कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं दिखेगा जो इवन भी हो प्राइम भी हो। मात्र 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं, ऑड। मात्र 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर है। बात नंबर 1 आगे चलेंगे। देखो बेटा, प्राइम नंबर का ना नेचर फिक्स नहीं है। प्राइम नंबर का नेचर फिक्स नहीं है मेरे प्यारे भाई। प्राइम नंबर ना कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि प्राइम नंबर कब आएगा, कितनी दूरी पे आएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। जैसे 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आ गया, फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 7 से 4 आगे 11 आया है, फिर 11 में 2 जोड़ के 13 आया है, फिर 13 में मेरे दोस्तों 2 जोड़ के 4 जोड़ के आया 17, फिर 17 में मेरे दोस्तों 2 जोड़ के आया 19। यानी कि प्राइम नंबर कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, इनका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। जैसे हम लोग इवन नंबर पढ़ते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं? 2 के गैप पे आते हैं। इवन नंबर 2 के गैप पे आते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, 2 का गैप होता है, प्लस 2 प्लस। प्राइम नंबर के बीच में ऐसा नहीं है, कभी 2 के गैप पर आएंगे, कभी 4 का गैप होगा, कभी 6 का गैप, कभी 10 का गैप, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो जब प्राइम नंबर का नेचर ही फिक्स नहीं है, आपने वो आदमी देखा है जिसका व्यवहार बदलता रहता है, सुबह को बहुत शांत है, शाम को तलवार निकाल लिया, वो आदमी देखा है जिसका व्यवहार ही फिक्स नहीं है। ऐसे ही प्राइम नंबर है बेटा। जब प्राइम नंबर का व्यवहार फिक्स नहीं है तो इसका मतलब प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। नहीं आशीष मीणा, समझ में आया? सर जीरो क्या है? बेटा जीरो तो डिस्कशन का विषय नहीं है, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में। जीरो तो है ही नहीं मेरे दोस्तों। ओके, आगे की बात, अगला कॉन्सेप्ट आपको जानना है मेरे दोस्तों। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों 3 5 7, 3 5 7, ये जो आपको 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं 3 5 7, अगर आप देखो तो ये तीनों की तीनों लगातार प्राइम नंबर है। 3 5 7 ये तीनों प्राइम नंबर हैं और ये तीनों की तीनों लगातार ऑड नंबर है, विषम संख्याएं। भाई 3 एक ऑड नंबर है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 2 जोड़ दीजिए 5, 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 2 जोड़ दीजिए 7। यानी कि मेरे प्यारे भाई 3 5 7 ही दुनिया में अकेला ऐसा सेट है। यही 3 लगातार ऐसी संख्याएं हैं जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, 3 लगातार ऑड एंड प्राइम नंबर्स, ऑड एंड प्राइम नंबर्स। बहुत गहरी बात है बेटा, सुन के रहिएगा। दुनिया में बस यही 3 संख्याएं ऐसी हैं 3 5 7। दुनिया में बस यही 3 संख्याएं ऐसी 3 5 7 जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और तीनों की तीनों प्राइम संख्याएं भी हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई 3 लगातार संख्या ऐसी नहीं है जो ऑड भी हो, 3 लगातार संख्याएं ऑड भी हो और मेरे प्यारे भाई प्राइम भी हो।
देखिए जैसे आप ये देख लो ना 11 13 17, 11 के बाद क्या आता है? अगला ऑर्डर नंबर 13 आता है, 11 के बाद अगला ऑर्डर नंबर 13 आता है, 13 के बाद अगला ऑर्डर नंबर 15 आता है, लेकिन 15 प्राइम नंबर तो नहीं होता ना भाई, 15 प्राइम नंबर तो नहीं होता। बात समझ में आई है भाई? 17 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 17 के बाद अगला ऑर्डर नंबर आता है 19, 19 के बाद क्या आता है? 21, लेकिन 21 प्राइम नंबर थोड़ा ना होता है, होता ही नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों 3 5 7 ही अकेला ऐसा सेट है जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और तीनों की तीनों प्राइम भी हैं। 3 5 7 ही मेरे दोस्तों एक ऐसा सेट है, 3 5 7 ही एक ऐसा सेट है, 3 5 7 ही एक ऐसा सेट है मेरे प्यारे भाई जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स भी हैं एंड तीनों प्राइम नंबर भी हैं। दीज आर 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स एज वेल एज प्राइम नंबर्स। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे किसी भी प्राइम नंबर को, ध्यान से सुनिएगा ये बात, किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म को, ठीक है ना? 3 से बड़े की बात कर रहा हूं मैं, 3 से बड़े प्राइम नंबर को, 3 से बड़े कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, 2 और 3 को छोड़ के 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े किसी भी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, जरूरी किसकी उल्टी बात भी सत्य हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा वो हमेशा प्राइम हो। लेकिन कोई भी नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म का हो, कोई भी नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म का हो हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं, हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं। यानी कि सीधी खिचड़ी तो सही है पर उल्टी खिचड़ी गलत है, हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं बेटा, बुद्धि लगाओगे ना, जब पूरा ध्यान एक जगह इकट्ठा करोगे तो ही समझ पाओगे। किसी भी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है हर एक को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हो, 3 से बड़े, 2 और 3 की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन कोई भी नंबर आ जाए, मैं उठा के आपके सामने मार्केट में कोई भी नंबर आ जाए कि भाई मैं 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म का हूं तो मैं प्राइम हो गया, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म का हो जरूरी वो हमेशा प्राइम बने ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, कोई भी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है पर कोई भी नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म का हो हमेशा प्राइम रहे ऐसा जरूरी नहीं। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 5 लिख सकता हूं। कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, 11 प्राइम नंबर, 11 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2 माइनस 1, लिख सकता हूं 19 एक प्राइम नंबर है, 19 या तो 1 से कटता है, 19 से देखो मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 3 प्लस 1 6 18 प्लस 1, लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे सर मौज आ गई। ठीक है, जैसे कि मेरे दोस्तों आपका 37 होता है, 37 एक प्राइम नंबर है, 37 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 37 या तो खुद 1 से कटता है, 37 से कटता है, तो देखो 37 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6 प्लस 1। ठीक है बेटा, 41 इज आल्सो प्राइम नंबर, देखो 41 को या 41 या तो 1 से कटता है, 41 से कटता है, 41 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 7 माइनस 1। तो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है आप कोई भी प्राइम नंबर लिख लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे, हर एक को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन कोई भी नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म का हो जरूरी नहीं हमेशा प्राइम है। जैसे 25, आप एक नंबर ले लीजिए 25 को मैं लिखता हूं 6 इंटू 4 प्लस 1, 6 चौक 24 25, ये भी 6k प्लस 1 फॉर्म, तो 25 को भी 6k प्लस 1 फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या 25 प्राइम होता है? नहीं, 25 तो 1 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 25 से भी कट जाता है, 25 प्राइम नहीं है। बोलो, आप बोलोगे सर हमारी आंखें खोल दी सर, आज आपने हमारी आंखें खोल दी दोस्तों। ठीक है, यानी कि दुनिया के हर प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट कोई भी सड़क छाप नंबर आके कहने लगे कि मैं 6k प्लस 1 फॉर्म का हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा प्राइम नंबर रहे कि ना। बेटा राहुल B6 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? निखिल सेन कह रहे हैं क्या 38 प्राइम नंबर है? निखिल सेन 38 प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा? 38 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 38 19 से डिवाइड होता है, 38 से डिवाइड होता है। आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप 38 को देखकर ये पहचान पाओ कि 38 इन 4 संख्याओं से भाग हो रहा है, यानी कि 38 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। एनी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6k प्लस माइनस 1, बट एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म शुड बी प्राइम, इज नॉट कंपल्सरी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब आप कहोगे सर हम किसी नंबर को देखकर कैसे पहचानें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम किसी नंबर को देखकर कैसे पता करें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम किसी नंबर को देखकर कैसे पता करें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई, प्राइम नंबर पता करने का कोई एक फिक्स नियम नहीं है। प्राइम नंबर पता करने का कोई भी एक फिक्स नियम नहीं है। 200 से ज्यादा नियम है प्राइम नंबर पता करने के। एक नियम फेल हो जाए दूसरा लगाओ, दूसरा फेल हो जाए तीसरा लगाओ, तीसरा फेल हो जाए चौथा लगाओ, चौथा फेल हो जाए पांचवा लगाओ। इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका व्यवहार नेचर नहीं पता, जिनका नेचर खड़ूस है। खड़ूस आदमी देखा है? खड़ूस सुबह प्यार से बात करेगा, शाम को तुम्हें गाली देगा, रात को चक्कू लेकर तुम्हारे घर पे खड़ा रहेगा, फिर अगले दिन आपकी आरती उतारेगा। जब खड़ूस आदमी का व्यवहार नहीं जान सकते, ऐसे प्राइम नंबर खड़ूस हैं, यानी कि इनकी जो है नेचर फिक्स नहीं, कभी भी कहीं भी कैसे भी टपक जाते हैं। इसलिए प्राइम नंबर का कोई सीधा सीधा फॉर्मुला नहीं होता। तो ऐसा कोई तरीका नहीं आप किसी नंबर को देख के ये पता लगा पाओ कि प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ, छोटे मोटे नंबर को पता लगा सकते हो, लेकिन बड़े नंबर में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए प्राइम नंबर को पता लगाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप केवल अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो, कॉमन सेंस से। जैसे निशा कुमारी डाउट पूछ रही है कि 79 क्या है सर? 79 मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आप खुद सोचो, आपकी उम्र इतनी हो गई, आपकी आधी उम्र बीत गई, आधी उम्र बची है, ठीक है, आधे का बुड्ढे हो गए। हमें इतनी उम्र होगी, क्या हमने 79 किसी पहाड़ में देखा? नहीं, हमने 79 को किसी संख्या में या किसी गुणा में देखा ही नहीं। हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 79 या तो 1 से कटता है या खुद 79 से, क्योंकि 79 का मैंने और कोई पहाड़ा और कोई रूप देखा ही नहीं, यानी कि 79 एक प्राइम नंबर है। तो जब आपके पहाड़े मजबूत होंगे, जब आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, जब आपकी नंबर्स की नॉलेज अच्छी होगी, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये प्राइम नंबर है।
जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितने ज्यादा पहाड़े याद होंगे, उतना जल्दी आप पहचान पाओगे प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे, थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। 1 से लेके 100 तक की जब हम संख्याएं लिखते हैं, 1 से लेके 100 तक की जब हम संख्याएं लिखते हैं, 1 से लेके 100 तक, तो मेरे दोस्तों 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। जब हम 1 से लेके 100 तक की संख्या लिखते हैं तो उनमें 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25। लिख लीजिए कॉपी में, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 100 तक। ठीक है भाई, 1 से लेके 100 तक आप सारे प्राइम नंबर लिखोगे ना, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, जब ये सारे काउंट करोगे तो 25 प्राइम नंबर लिखेंगे 1 से 100 तक आपको। ठीक है बेटे, और ये सवाल पूछ लेता कभी अगर मैं 1 से लेके 50 तक की संख्याओं की बात करूं, 1 से लेके 50 तक, तो 1 से 50 तक की संख्या में 15 प्राइम नंबर होते हैं। शुरू की 1 से पंद्रह प्राइम नंबर होते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर हम इस तरीके से 50 से 100 तक पूछें तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये बताओ जल्दी से। 50 से लेके 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10। तभी तो 1 से लेके 50, फिर 50 से 100 टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आपका जो है 25 आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या गिनना, प्राइम नंबर लिखो और गिनो, इतने आएंगे, कोई फॉर्मूला थोड़ा ना इसका, कोई फॉर्मूला थोड़ा ना इसका, को प्राइम कहते हैं। ठीक है, 1 से लेके 200 तक 40 प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, किसी को यहां तक कोई समस्या, किसी को यहां तक कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर यहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस बार जब पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें सवाल आया, ये याद रख लीजिए बेटा, रटना है, ये रटना है। 1 से लेके 200 तक, 101 से लेके 200 तक भाई, 1 से लेके 200 तक 40 प्राइम नंबर है, और 1 से लेके 100 तक है 25। तो 101 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 21 प्राइम नंबर। ये सवाल आया था इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। 101 से लेके 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर होंगे, 21 प्राइम नंबर। आगे आ जाएं, ये आपको याद करना है, देखो दोस्त। ठीक है, आगे चले मेरे प्यारे भाई, बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2। ठीक है बेटा, 2। उसके बाद, लेकिन ये इवन है, ये इवन है। अगर सवाल पेपर में ये आ गया कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है बेटा, 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है। आगे देखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो प्राइम हो, 11। 11 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, पेपर में पूछ लिया जाता है, बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 11। आगे, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 97। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 97। क्लियर है, कॉपी में उतार लीजिए आप सभी लोग। ठीक है भाई, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, 2 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर 11, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97। आगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 101 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 101 एक प्राइम नंबर है और 3 अंकों का सबसे छोटा। आगे आपसे पूछता है 3 अंकों का लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 997। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 997। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 997। 997 पेपर में मात्र इतना सा सवाल आएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, 997 आपका आंसर आएगा। आगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009। सर 101 प्राइम नंबर है ना, तो 101 से 200 तो 20 होगा ना। सत्यम शिवम तुम क्या, मैं 101 को इंक्लूड करके बता रहा हूं बेटा, इंक्लूड करके, सत्यम शिवम जी 101 को इंक्लूड करके। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। आगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट सबसे बड़ी 4 डिजिट 4 अंकों की प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है 9973 9973 9973 9973 9973 9973 9973।
9973 लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9973। अरे यार आगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 10007। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 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 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 10007। लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99991, 99991 याद कर लीजिए, रट लो तोते की तरह, रट लो तोते की तरह। धीरज कुमार पूछ रहे हैं 111 प्राइम नंबर है क्या? नहीं बेटा 111 प्राइम नंबर नहीं है। 111 देखो 3 से कट जाता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 37 से कटता है, 111 से कटता है, इसलिए 111 प्राइम नंबर नहीं है। जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे वैसे वैसे मेरे दोस्तों आपको जो है नंबर्स के बारे में पता लगता जाएगा। 9973 9997 नहीं है तो सार सारस्वत, 9997 9973 है। राहुल बी सिंह कह रहे हैं सर प्लीज 1 से 1000 तक प्राइम नंबर बता दीजिए। बेटा 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। 168 प्राइम नंबर बोर्ड पे लिखूंगा तो पूरा लेक्चर चला जाएगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं। ऐसी अगर बेटा अगर ऐसी छोटी मोटी बातें आपको पता करनी हो खुद के अपने इंटरेस्ट के लिए, पेपर में तो आएगा नहीं 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर, तो आप सिंपल गूगल सर्च कर लिया करो, गूगल की 1 से 1000 तक प्राइम नंबर पूरी पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप पढ़ो अपनी नॉलेज के लिए, आप पढ़िए अपनी नॉलेज के लिए दोस्त, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के काम की है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं मेरे दोस्तों, 2 अंकों के, 3 अंकों के, 4-5 अंकों के, छोटे बड़े मैंने आपको सब लिख के बता दिए। ठीक है आगे चलते हैं सब लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट, खाना मैंने ज्यादा खा लिया है भाई, कहां मर गया? ट्विन प्राइम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बेटा, ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम्स नंबर, या हिंदी में कहते हैं युग्म अभाज्य, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको युग्म अभाज्य, या कोई और अच्छा नाम भी होगा याद नहीं हमें। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों? ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? तो ट्विन प्राइम्स मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, 2 है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, जिनका अंतर 2 है, उन्हें हम प्राइम ट्विन प्राइम कहते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों 17 और 19, 17 और 19 ट्विन प्राइम है क्योंकि 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, बीच का गैप कितना है? 2, 2। ठीक है। एग्जांपल के लिए 11 और 13, 11 और 13 दोनों मेरे दोस्तों आपके प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच में 2 का गैप है मेरे दोस्तों, दोनों के बीच में 2 का गैप है, 2 का। ठीक है। और भी आपको बतेरे सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपका 57 हो गया, 57 ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। 41 43 हो गया, 41 43 दोनों प्राइम नंबर, बीच में कितने गैप है? 2 का गैप है। तो ये ट्विन प्राइम है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है। अगली बात बेटा, जैसे आपके सामने मैं लिखूं, ये आएगा पेपर में इस तरीके से सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। तो 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं है। देखो 23 और 29 दोनों प्राइम है, मान लिया आपकी बात, लेकिन 23 और 29 के बीच में कितने का गैप है? 6 का। 23 और 29 के बीच में 6 का गैप, इसलिए 23 29 ट्विन प्राइम नहीं है। 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। क्या मैं आगे चलूं अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए? आगे चलता हूं बेटा मैं अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है, सब लोग लिख लेंगे, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम। अगला कॉन्सेप्ट को प्राइम नंबर्स। ये सब कुछ प्राइम नंबर से रिलेटेड है। पहले प्राइम नंबर की सारी भसड़ पूरी करें तभी तो हम कंपोजिट पढ़ पाएंगे। पहले प्राइम नंबर की भसड़ तो पूरी कर लो। को प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं इसको सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब आपस में। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर को प्राइम का मतलब मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, को प्राइम का मतलब मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। को प्राइम नंबर्स या हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो। एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया 25 और 32, 25 और 32 मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स 25 32, लेकिन 25 और 32 क्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को भाग करती हो? एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 25 और 32 दोनों को डिवाइड करती हो। 25 और 32 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 25 और 32 को प्राइम नंबर है आपस में। 25 और 32 आपस में को प्राइम में सहभाज्य है। एक ही सबसे बड़ा नंबर है जो 25 और 32 दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को। क्लियर है? 25 और 32। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 16, 16 और मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने लिख दिया 16 और 45, 16 और 45 ये मैंने आपके सामने लिख दिया। 16 और 45 आपस में मेरे प्यारे भाई क्या है? को प्राइम नंबर है। 16 और 45 दोनों दोनों का HCF 1 है, सॉरी 1 ही सबसे बड़ी संख्या जो 16 और 45 दोनों को डिवाइड करती है। 16 और 45 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा 16 45 में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही ऐसा बच्चा है जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि बच्चा बता भी रहा है सर 15 और 22, यस 15 और 22 दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है? को प्राइम है। 15 22 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही ऐसी संख्या है एकमात्र जो 15 और 22 दोनों को डिवाइड करती है। तो सारे को प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों, को प्राइम नंबर है। आपके सामने मेरे दोस्तों 17 और 24, 17 और 24 क्या है? को प्राइम नंबर है। 17 24 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही वो अकेला नंबर है जो 17 24 दोनों को भाग करता है, सारे को प्राइम पेयर है। अब स्टूडेंट मैंने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों इस तरीके से 36 और 84, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? 36 और 84 क्या ये को प्राइम नंबर है?
सर ऐसे तो 3 5 भी को प्राइम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कब मना किया। 184 को प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर है। आप कह रहे हो 5 7, हाँ जी 5 7 को प्राइम है, मैंने कब मना किया। 5 और 7 केवल 1 से कटते हैं दोनों। ये बच्चा कह रहा है 1 और 10 भी को प्राइम है, 1 और 10 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 और 10 आपस में को प्राइम है, ठीक है भाई। अब को प्राइम तो करोड़ों संख्या में, आपको करोड़ों एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा नहीं बेटा, मैंने आपको परिभाषा बता दी, उस पे 3 4 एग्जांपल दिखा दिया, अपना बुद्धि इस्तेमाल करिए, खुद से भी चलना सीखो, मेरे कंधे पे मत लदे रहो हर टाइम। यस 15 16 भी को प्राइम है, 6 7 भी को प्राइम, मैं कब मना कर रहा हूं। 15 16 भी को प्राइम है, 15 16 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, इतनी सी परिभाषा है। वो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम दो संख्याएं, एनी संख्या एनी, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, बात खत्म, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया प्राइम नंबर। इतना डिटेल में प्राइम नंबर के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इतना डिटेल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सर 25 32 प्राइम नंबर नहीं है, फिर को प्राइम कैसे। अरे भौजी यार तू कैसा बालक है, क्या तू बोर्ड पे नहीं देखता। मैं तो क्या यार तुम कैसे बालक निकले हो यार। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें को प्राइम कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं, मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा, ऐसी दो कोई भी संख्याएं, कोई भी ऐसी दो कोई भी संख्याएं, वो प्राइम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। हद होती है भाई। अबे अकल के अंदर कम से कम सामने लिखी बात तो पढ़ लिया करो। अरे सामने लिखी बात नहीं पढ़ पाते तो मैं एक बात को 10 10 बार कहता हूं, वही सुन लिया करो। बताओ जी, एक बात मैंने 10 बार कह दी, वही नहीं सुनी आप लोगों ने। इस बात को मैंने 10 बार कहा है। यस प्रशांत, यस। नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर, हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, जिनके एटलीस्ट 3 गुणनखंड होते हैं। 3 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर्स होने जरूरी है। वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 बच्चे होते हैं, वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स 3 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम मेरे प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 बच्चे होते हैं, यानी कि वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती हैं, वो संख्याएं जो कम से कम अलग-अलग 3 संख्याओं से डिवाइड होती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। 3 से ज्यादा से भी हो सकती हैं, 4 5 6 7 8 सैकड़ों लाखों करोड़ों संख्याओं से भी भाग हो सकती हैं। बस शर्त इतनी सी है, वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, 3 फैक्टर्स होने चाहिए, वो कंपोजिट नंबर होंगे। कम से कम 3 संख्याओं से भाग होनी ही चाहिए। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों 1। क्या 1 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि 1 खुद एक ही संख्या से भाग होता है 1 से। 1 खुद एक ही संख्या से भाग होता है 1 से। इसलिए 1 एक ऐसा नंबर है बेटा जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है हमेशा से। प्राइम नंबर के लिए कम से कम, प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि 1 ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, खुद 1। इसलिए 1 के साथ अन्याय हुआ है, 1 लोग नहीं सहेंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 कहीं भी नहीं आता। फिर आप कहोगे सर 1 क्या है? 1 1 है। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, सार्वत्रिक गुणनखंड है, यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि 1 दुनिया में सभी संख्याओं को भाग देता है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं सभी 1 से डिवाइड होती हैं। ऑल आर डिविजिबल बाय 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, यानी कि 1 सबका बच्चा है, 1 सबका बच्चा है। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, 1 ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे आओ। तो बेटा 1 1 के बाद आएगा 2, 2 तो प्राइम नंबर हो गया। 2 के बाद आएगा 3, 3 प्राइम हो गया। 5 3 के बाद आएगा 4, 3 के बाद आएगा 4, 4 कंपोजिट नंबर है। 4 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है। 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 और 4, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। बहुत बढ़िया। 4 के बाद 5 प्राइम नंबर हो गया। 4 के बाद आता है 5 के बाद आता है 6, 6 भी मेरे दोस्तों 6 1 से भाग होता है, 2 से 3 से 6 से, तो 6 के 4 फैक्टर हैं, इसलिए 6 कंपोजिट नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद 7 प्राइम है। 6 के बाद आएगा 8, 8 एक कंपोजिट नंबर है। 8 1 से भाग होता है, 2 से 4 से 8 से, तो 8 इज अ कंपोजिट नंबर। 8 के बाद आता है 9, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है बेटा। 9 1 से भाग होता है, 3 से 9 से, 9 कंपोजिट नंबर है। 9 के बाद आता है 10, 10 इज कंपोजिट नंबर। 10 1 2 5 10 से डिवाइड होता है। 10 के बाद 11 नहीं है, 11 प्राइम है। 12 मेरे दोस्तों कंपोजिट नंबर है। 13 प्राइम है। 14 कंपोजिट नंबर है। 15 कंपोजिट नंबर है, सब कंपोजिट नंबर है। 15 कंपोजिट नंबर है। 15 15 1 से भाग होता है, 3 से 5 से 15 से, 15 के 4 फैक्टर, इसलिए 15 कंपोजिट नंबर है। तो ये सभी जो आपके सामने लिखे हुए बेटा ये कंपोजिट नंबर हैं सारे के सारे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 4 4 है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आता है पेपर में सवाल कि सबसे छोटी मेरे दोस्तों भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ, आपका आंसर आएगा 4। 4 कैसा नंबर है? 4 एक इवन नंबर है। 4 के बाद 6 इवन नंबर है। 6 के बाद 8 इवन नंबर है, 2 से भाग होता है। 8 के बाद आएगा 9, एक ऑड नंबर है। तो यानी कि मेरे दोस्तों जो 9 है ये सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। 9 जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स। अगर आपसे पूछा है सबसे छोटी विषम कंपोजिट भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, नंबर्स नहीं नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा सर 9, 9 आएगा। राज का डाउट है? यस सुजीत कुमार, 21 कंपोजिट है क्या? हाँ जी 21 कंपोजिट है। 21 1 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 7 से भाग होता है, 21 से भाग होता है। 21 के 4 वेक्टर होते हैं, इसलिए 21 कंपोजिट नंबर है। ओके
तो सभी को समझ में आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का चक्कर? सभी को समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो ये है मेरे प्यारे भाई सारी थ्योरी, ये है मेरे दोस्तों सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सबसे पहले हम जितना मैंने आपको पढ़ाया इस पर बेस सवाल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन या हिंदी में भिन्न क्या होता है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो जो ऊपर होता है मेरे दोस्तों इसे हम बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं इसे? अंश या न्यूमरेटर। जो नीचे होता है मेरे दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? हर, हर या डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है वो भिन्न जिनका मान एक से छोटा होता है, एक से छोटी भिन्नों को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक से छोटी भिन्न कब आएगी? जब आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दें, यानी कि जिनका अंश छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, और जिनका डिनोमिनेटर डीआर मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। दूसरा, दूसरा मेरे दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं एक से बड़ी भिन्न, एक से बड़ी भिन्न मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक से बड़ी भिन्न, ओके। वो संख्या मेरे दोस्तों वो भिन्न जो एक से बड़ी होती है। एक से बड़ी भिन्न कब आएगी? जब एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दोगे, जैसे कि 11/7। 11 को 7 से भाग दोगे क्या आएगा भैया? 1 से बड़ा आएगा, 7 एकम 7, 4 0 7 5 35, इस तरीके से एक से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना। 11/7 जैसे कि आपका आ गया भाई 19/12। तो ये सब क्या है? ये सब मेरे प्यारे भाई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब आएगी जब आपका अंश बड़ा हो हर से, जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, जब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपको ये दोनों बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तीसरा है मेरे प्यारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ और नहीं है बेटा, एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मैं आपसे कहूं बेटा ये बताओ, मैं आपसे कहूं 13/5 क्या होगा? 13/5, तो 13/5 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक अनुचित भिन्न है। आप मुझे बताओ 13/5 का मतलब क्या? जब 13 को आप भाग देते हो 5 से तो कैसे जाएगा? 5 दूनी 10, 10 चला जाएगा। क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 3 बचेगा, 3, 3 से इस पर बच जाएगा। तो मेरे प्यारे जब मैंने 13 को भाग दिया 5 से तो 2 बार गया, 5 दूनी 10 2 बार गया, क्या बच गया? 3 बच गया, 3। तो 3 बच गया मेरे दोस्तों, 3, 3 आपका बच गया। और बटे कितना आएगा बेटा? 5, बटे कितना आएगा? 5 ही आ गया। लिख सकते हैं 13/5 का मतलब होता है 2 + 3/5। लेकिन बार बार इस तरीके से लिखना 2 + 3/5 बहुत मुश्किल है। तो इंसान ने ना ये 2 + 3/5 को लिखने का छोटा तरीका निकाला, इसे बोलते हैं 2:3/5। 2:3/5, 2:3/5, 2:3/5, 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। समझ में आया? यानी कि मिश्रित भिन्न में आपका 2 एक इंटीजर भी आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका मेरे दोस्तों एक इंटीजर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, और आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 एक से छोटा है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला दें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनके आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। यानी कि आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 5 सही 4/7, तो क्या ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरे प्यारे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें 5 इंटीजर है, इसका मतलब 5 एक इंटीजर है और 4/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर आएगा, समझ लीजिएगा, 7 की आप पहले 5 में गुणा करो 28, फिर 28 में 7 की 5 में गुणा करो, सॉरी 35, 7 5 35, फिर 35 में आप 4 ऐड करो 39, 39/7 आ गया, 39/7। 7 की पहले 5 में गुणा करो 35, फिर 4 जोड़ेंगे 39, 39/7 आ गया। बोले हाँ? आप बोलोगे हाँ जी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना मेरे प्यारे भाई, सीधा का सीधा आपको ये स्टेप से यहां पे जाना होता है। 7 की पहले 5 में गुणा करो 35, गुणा करने के बाद 35 में ऊपर वाली संख्या 4 जोड़ लिया करो, 35 में 4 जोड़ेंगे 39, 39/7, 39/7। 6/3 क्या है गधे? 6/3 तो 2 है, 6/3 2 होता है, 2 एक इंटीजर है, पूर्णांक। ओके, तो ये आपकी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज की कहानी को करते हैं खत्म। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा पढ़ा दिया है। कल हम इस पर बेस्ड करेंगे सवाल, कल हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। कल हमारी इस वीक की आखिरी क्लास भी होगी, तो हमारी मुलाकात होगी जी कल। सारी सवाल को ढंग से समझ लीजिए। सवाल में n की वैल्यू नहीं पूछा, एग्जाम को ये नहीं जानना कि n की वैल्यू क्या है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है। प्यारे भाई ठीक है, चलिए बताइए। सवाल नंबर 31 तक हम कर चुके हैं, अब है सवाल नंबर 32। इस सवाल को ढंग से करिएगा, मैक्सिमम बच्चे सवाल रॉन्ग करेंगे। बोला है यदि n² - 33, n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं। सवाल में कहा गया कि भाई ये तीनों अभाज्य संख्याएं n² - 33, n² - 31, n² - 29, ऑल दीज 3 आर प्राइम नंबर्स, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां n एक पूर्णांक है। पहले तो सवाल को ढंग से समझ लीजिए, सवाल में n की वैल्यू नहीं पूछा, एग्जाम को ये नहीं जानना कि n की वैल्यू क्या है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है मेरे दोस्त कि n के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, n की कितनी वैल्यू संभव हो सकती है। अब आप हमें बताओ कि भैया ये तीनों जो हैं प्राइम नंबर है, n² - 33, n² - 31 और n² - 29, ये तीनों अभाज्य संख्या, n² - 33, n² - 31 और तीसरा है n² - 29। तो हम ये बात जानते हैं कि ये तीनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप गौर से देखो तो ये आपको देख सकते हैं कि n² - 33 से n² - 31 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। n² - 33 में 2 ऐड करो, -33 में 2 ऐड करो, -31 आ जाएगा। n² - 31 में 2 ऐड करेंगे, n² - 29 आएगा, यानी कि ये तीनों संख्याएं 2 2 के गैप पर हैं, 2 2 के गैप पर हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में एक ही सेट ऐसा है 3 5 और 7, 3 5 और 7 यही तीन लगातार ऑड नंबर ऐसे हैं
जो लगातार ऑड नंबर भी है और जो लगातार प्राइम नंबर्स भी है, 3, 5 और 7। ये अकेला ऐसा सेट है, इसके अलावा कोई ऐसा सेट नहीं है, ऐसी कोई 3 संख्या नहीं है जो लगातार ऑड नंबर भी हो और प्राइम भी हो। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि n स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर हो, n स्क्वायर माइनस 31 5 के बराबर हो और n स्क्वायर माइनस 29 7 के बराबर हो। क्या आप ये बात सोच पाए थे घर पे जाके? सोचा था आपने? भाई साहब अगर n स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर होगा, आप खुद सोचो कि अगर n स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर होगा तो यहां से n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 33 उधर चला जाएगा 36, n स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी। बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे कि n का मान 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है। नहीं बेटे, n का मान 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है n की। आप 6 का स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा, यानी कि n के दो मान पॉसिबल है, 6 और माइनस 6। तो n की दो वैल्यू पॉसिबल है, दो। ये सवाल का आंसर था बेटे यहां पे बी ऑप्शन, दो वैल्यू पॉसिबल है। पूरा ही लिख के बताया अंजलि, n की दो वैल्यू संभव है। पहले आपको अंजलि याद करके आना पड़ेगा 3 5 7, 3 5 7 पढ़ा है आपने? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसके पीछे का। देखो दोस्त, अगर आपके सामने ऐसे लिखा है x स्क्वायर बराबर 36, x स्क्वायर बराबर 36, तो मैं आपसे पूछूं बताओ x की वैल्यू क्या होगी? यदि x स्क्वायर बराबर 36 है तो x की वैल्यू क्या होगी? दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर अंडर रूट 36 है, x बराबर अंडर रूट 36 है, रूट 36 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बताइए? मैंने आपके सामने यहां पर दो चीजें लिखी हैं, सोच समझ के बताओ क्या आएगा, फटाफट बताना आप। मेरे स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा, प्लस माइनस 6 दोनों का स्क्वायर करने पर 36 आता है। लेकिन यहाँ x बराबर अगर अंडर रूट 36 दिया हुआ है, दोनों में फर्क है, यहाँ x की पावर 1 है, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या है, 36 पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही आता है, तो 36 का अंडर रूट आएगा प्लस 6। इन दोनों में फर्क है, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से जब आप देखोगे कि भाई ये तीनों प्राइम नंबर है, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 36, n स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों प्राइम नंबर है। तो मुझे ऑब्जर्व करना था, सवाल सॉल्व करने वाला नहीं है, ऑब्जर्वेशन वाला है कि भाई ये तीनों प्राइम नंबर है, लेकिन ये दो का गैप है, प्लस दो हो रहा है। और मेरे दोस्तों ऐसा तो एक ही सेट है 3 5 7, 3 5 7 मेरे प्यारे भाई, जो प्राइम नंबर हैं तीनों के तीनों ऑड भी हैं, लगातार विषम अभाज्य संख्या दो के गैप पे, तो ये 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। मैं इक्वल करता हूं, कहीं से भी कर लो। अगर n स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर है तो n स्क्वायर 36 आएगा, n की दो वैल्यू आएंगी प्लस 6 माइनस 6, तो n के दो मान पॉसिबल हैं। सर 33 प्राइम नंबर नहीं है, मैं कब कह रहा हूं 33 प्राइम नंबर है, n स्क्वायर माइनस 33 प्राइम है बेटे, n स्क्वायर माइनस 33 प्राइम है। घर से पढ़ के आओ पहले, 33 को थोड़ा मैं प्राइम करूं बेटे, n स्क्वायर माइनस 33 प्राइम नंबर है। बात बराबर होनी चाहिए, यहां से करूं तो यहां से करूं तो यहां से आना, n स्क्वायर बराबर 36, ये तो मैं क्यों बेवजह अपना टाइम वेस्ट करूं? मैंने आपको डाटा भी याद कराया, याद होगा, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। कौन सा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 है, 101। 101 ऐसा नंबर है जो 3 अंकों का सबसे छोटा है, प्राइम। 101 किसी से भाग नहीं होता, ये n की वैल्यू है 101। ठीक है, अब 101 को 13 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 13 7 91 10 शेषफल आएगा, 13 7 91 चला जाएगा, 10 शेषफल आएगा। तो सवाल का आंसर 10 है, डी ऑप्शन, आपको याद होना चाहिए था। नेक्स्ट आगे मेरे भाई, सवाल नंबर है 34, जल्दी से करेंगे मेरे दोस्त। सवाल आया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, बताइए द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, मैंने अपनी आपकी कॉपी में लिखवाया है 2 3 97 101, जल्दी से बताइए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? कॉपी खोल के देखिए सब लोग। 1009, 1009 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, मैं सब लिखवा चुका हूं, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम नंबर। ये कोई सवाल सॉल्व नहीं करना, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। 1009, जो बच्चे एक साथ बता रहे हैं वो अपनी कॉपी को टटोल के देखें, नोट्स में 1009 है, कॉपी को टटोल के देखें। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया। जब ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया तो आप ये समझ लीजिए कि ये सवाल यूपी कांस्टेबल, यूपी दरोगा, एसएससी जीडी, बिहार कांस्टेबल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीपीओ, इन सब एग्जाम में आने के काबिल है ये सवाल। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? व्हाट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर है 10007, 10007, 10007, 10007। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमने लिखवाया ये सब आपको। आगे आइए, सवाल नंबर है 36, बताइए 36, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे बड़ी 4 अंक की भाज्य संख्या क्या है? द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, बताओ जल्दी से, लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? मैं इसलिए समय दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 4 अंकों की, 4 अंकों का सबसे छोटा 1009, 4 अंकों का सबसे बड़ा 9973, 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 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 9973, 9973, 9973। आगे जी, 5 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10007, बी ऑप्शन 10007, 10007। ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 1009 है, जब हम पूछते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 10007 होगी, 10007, 10007। आगे आइए, अच्छा ये 5 अंकों की, ये बताओ, ही पूछ रहे थे 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या? ये आया नहीं इस बार पेपर में, ये नहीं आया अभी तक पेपर में, पर फिर भी मैंने आपको लिखवाया 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे भाई 99991, लिखवाया है कॉपी में। जिसने नोट्स बनाए होंगे, हर एक चीज को ढंग से पढ़ रहा है, उसको याद होगा बेटा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 38, ये बताइएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यस, अब हम लॉजिकल मींस लेवल के सवालों की तरफ आ रहे हैं।
अब हम मेंस लेवल के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं यहां से, हल्के हल्के तो हो गए। बताओ, सवाल नंबर आपके सामने 38 है और ये सवाल मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अब तक, ये अब तक के सबसे अच्छे सवालों में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो जरा, वन लिखवाया था संजीव, आसिफ क्या नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आना क्या इसमें, मैंने आपको डाटा लिखवाया, आपको याद करना, इसमें समझना कुछ है ही नहीं बेटा, आएगा क्या समझ में, इसमें कुछ समझना है ही नहीं, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी भाज्य संख्या याद करनी है, कुछ समझना नहीं है इसमें। समझना तो वो था प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ये समझना था, ये थोड़ा ना समझना है। करिए, 4 अंजलि शुक्ला, बताओ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला सवाल ना आया हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, 3 प्राइम नंबर का सम 100 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36, यदि एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है, देखो 3 प्राइम नंबर बेटा, 3 प्राइम नंबर है, उनको जोड़ के 100 आता है, 100 आता है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36, यदि इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, देन वन ऑफ द नंबर, तो बताओ इन तीनों अभाज्य संख्याओं में से कोई एक संख्या क्या होगी। सोचो, आप ऐसे सोचो कि 3 प्राइम नंबर है मेरे प्यारे, 3 प्राइम नंबर है अलग अलग, ऐसे समझिए। सवाल में कहा गया कि 3 प्राइम नंबर या 3 अभाज्य संख्याओं का सम 100 है, और आपको यह पता लगाना है कि कौन से ऐसे 3 प्राइम नंबर है जिनका सम 100 है, 100 है। अब सोचो 100 क्या, दिमाग इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट जानिए। 100 क्या है, इवन नंबर, एक सम संख्या, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा, दुनिया में सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिवाय 2 को छोड़ के, 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम है लेकिन इवन भी है। तो अगर मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड लेता हूं, सपोज मैंने ये भी ऑड ले लिया, मैंने ये भी ऑड ले लिया, और मैंने ये भी ऑड ले लिया, मैंने तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए, तो मैंने आपको इवन ऑड का नियम बताया है कि भाई अगर मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो इवन आएगा, ऑड में ऑड जोड़ूंगा इवन आएगा, फिर इवन में ऑड जोड़ूंगा तो ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा मेरे प्यारे, यानी कि बात गड़बड़ हो जाएगी। समझ पा रहे हैं भाई, अगर मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो इवन आएगा, इवन में ऑड जोड़ूंगा, इवन में ऑड जोड़ूंगा तो ऑड हो जाएगा। अगर मैंने तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए ऑड, तो इसका मतलब यह कि 3 ऑड नंबर को जोड़ के ऑड आएगा, 100 नहीं आ पाएगा, 100 तो इवन नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड नहीं ले सकता। अगर मुझे तीनों प्राइम नंबर मैंने ऑड ले लिए तो इनको ऐड करके एक ऑड नंबर आएगा, 100 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब मुझे किसी एक प्राइम नंबर को इवन लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि ऑड में ऑड जोड़ेंगे इवन आएगा, इवन में इवन नंबर जोड़ेंगे तब जाके इवन नंबर आ पाएगा। ऑड में ऑड जोड़ोगे इवन नंबर है, इवन में इवन जोड़ोगे तब जाके एक इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब मुझे एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि अकेला एक ही इवन प्राइम नंबर है 2, अकेला एक ही इवन प्राइम नंबर है 2, आप बोलोगे यहां से 2 आ गया, अकेला एक ही प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों 2। तो इतना मुझे कंफर्म पता चल गया कि एक प्राइम नंबर 2 है, एक प्राइम नंबर 2 है जिसके बारे में बात करी जा रही है, एक मुझे पता चल गया, बाकी 2 पता करने हैं, बाकी 2 पता करने हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से एक संख्या किसी से दूसरे से 36 ज्यादा है, इन तीनों प्राइम नंबर में से एक संख्या दूसरे से 36 ज्यादा है। देखो अगर मैं 2 से 36 ज्यादा लूंगा तो 38 हो जाएगा, 38, 38 तो प्राइम होता ही नहीं क्योंकि 19 से कटता है। अब सवाल में अगर बोला है वन ऑफ द नंबर एक्सीड अनदर बाय 36, एक नंबर दूसरे से 36 ज्यादा है, तो 2 से 36 ज्यादा 38 तो प्राइम बनेगा नहीं, इसका मतलब मुझे ये थर्ड नंबर दूसरे से 36 ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक बात सुनना मेरे दोस्तों, एक बात सुनना, आ गया ना, लगेगा नहीं, समझाने में टाइम लगता है बेटा, एक छोटी सी बात समझाने में गधों को आधा घंटा लगता है, छोटी सी बात समझाने में, करने में नहीं लगता। जो बात 10 सेकंड में हो सकती है उसको समझाने में 10 मिनट लगता है, करना और समझाने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिन्होंने कभी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा, जो सरकार की कृपा से पास हुए हैं। अगर एक्चुअल में इनको 9वीं में बिठाया जाए तो 9वीं पास बालक नहीं है, ये 9वीं फेल हैं, बस ये पास हो गए हैं। ऐसे बच्चों को गणित सिखाना बेटे। ध्यान सुनिएगा, यदि x प्लस वाई बराबर a है, दो संख्याओं का सम दिया है a, दो संख्याओं का डिफरेंस b है, अगर दो संख्याएं x और y हैं उनको जोड़ के a आता है, उनको घटा के b आता है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो आपको बताओ x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा। सपोज दो संख्याएं x और y है, x प्लस y का सम a है, x y का डिफरेंस b है, तो x और y का मान क्या होगा? अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो x मतलब बड़ी संख्या, x में से y घटा रहे हैं, x मतलब बड़ी संख्या, कैसे आएगी? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ए और बी को जोड़ के आधा कर दो, a प्लस बी बटे 2। कैसे भाई? दोनों, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूं, ऐड करूं, तो y से माइनस y कट जाएगा, x में x ऐड करूंगा 2x हो जाएगा, x में x ऐड करूंगा 2x, 2x बराबर a प्लस बी। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी a प्लस बी बटे 2, 2 उधर पहुंच जाएगा। आगे कि नहीं आगे? आप बोलोगे आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो x प्लस y a है, x माइनस y है, x का मान a प्लस बी बटे 2। अगर मैं पहली में से दूसरी इक्वेशन घटाऊं तो y का मान क्या आएगा? y का मान आएगा a माइनस बी बटे 2, y की वैल्यू क्या आएगी? a माइनस बी बटे 2। तो अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, है ना, और छोटी संख्या y a और b को घटा के आधा कर दो, a और b को घटा के आधा कर दो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जब सवाल में आपको दे रखा है कि तीन प्राइम नंबर का सम 100 है, मैंने पता लगा दिया कि एक प्राइम नंबर 2 है। अगर एक प्राइम नंबर 2 है तो आप मुझे बताओ ये जो दोनों प्राइम नंबर है फिर इनका सम कितना बचा? ये जो दो प्राइम नंबर है इनका सम कितना बचा? 100 सॉरी 98 बोलिए भाई। 100 में से एक 2 है तो बाकी दोनों प्राइम नंबर का, इन दोनों प्राइम नंबर का सम कितना बचा? इन दोनों प्राइम नंबर का सम 98 में 2 जोड़ूंगा 100 आएगा 98। और बोला एक संख्या किसी दूसरे से 36 अधिक है ना, एक संख्या दूसरे से 36 ज्यादा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 36 है, इन दोनों का डिफरेंस 36 है, डिफरेंस 36 है। एक संख्या मैं आपसे 36 रुपए ज्यादा कमाता हूं, मतलब मेरी और आपकी कमाई का डिफरेंस 36 है। दो संख्याओं का सम पता है, डिफरेंस पता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जोड़ के आधा कर दो। 98 और 36 को जोड़ो 134, 134 का आधा कर दो मेरे दोस्तों 67, एक संख्या 67 आ गई। दूसरी संख्या घटा के आधा कर दो, 98 में से 36 घटाओ 62, 62 का आधा करेंगे 31, एक संख्या 31 आ गई। तो तीनों प्राइम नंबर आ गए 2, 67 और 31, तीनों प्राइम नंबर आ गए 2, 67 और 31, ये तीनों प्राइम नंबर आ गए। सवाल बोला इन तीनों में से एक संख्या कौन सी है? 2, 67, 31 में से कोई नहीं दिख रहा, तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई नहीं, डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। 2, 31 एंड 67। तो दिस वाज ए लॉजिकल क्वेश्चन, मैंने इसलिए मींस का सवाल है बेटा, ठीक है ना। हालांकि ऐसा सवाल प्री में भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आगे आइए, सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 39।
आए ला 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 हो टू 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 टंग 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 हे बताइए सवाल नंबर आपके सामने 39 है। ये सवाल सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में आया है। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में सवाल आया है, हमें करके दिखाइए। प्री और मेंस के सवाल में हल्का सा फर्क होगा। प्री के सवाल तो कर लोगे आप में से, मेंस के सवाल में आपको थोड़ी परेशानी होगी। क्यों? ऐसा ही मैंने बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मेंस का, इसलिए होगी क्योंकि आपने कभी जिंदगी में मेंस लेवल का पढ़ा नहीं। किसी आदमी को हल्का हल्का तैरना आता है तो तालाब भी तो तैर सकता है, छोटा सा स्विमिंग पूल तो तैर सकता है, लेकिन अब आपको नदी में छोड़ दिया जाए, तालाब में तैरने वाले आदमी को नदी में छोड़ दिया जाए तो परेशानी तो होगी ना उसे। वही कहानी आपके साथ है। तो नया नंबर क्या बनेगा? बीए बनेगा। बीए इज आल्सो प्राइम नंबर। एबी को रिवर्स करके, एबी के डिजिट को पलट के, एबी के अंकों को जब पलटा जाता है तो संख्या बीएबी का भाज्य संख्या है। ऐसे सभी संख्याओं का योग बताओ। जैसे भी कोई संख्या 52 है, 52 के अंकों को पलट दो, क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा मेरे प्यारे। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो हमें यहाँ पे 1 बाई 1 एक एक चेक करना पड़ेगा एक एक चीज को कि एबी जो है एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। ठीक है, बात सही। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। और जब मैं एबी के अंकों को बदलता हूँ, एबी के अंकों को रिवर्स करता हूँ तो बीए भी प्राइम नंबर आता है। ए बी के बराबर नहीं है। अब बताओ 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11, लेकिन 11 में ए और बी बराबर होगा, 11 नहीं है। 11 के बाद आता है अगला 13। 13 के अंकों को बदलोगे 31 आएगा, 13 31 दोनों प्राइम नंबर है। ये तो पता चल गया। ऐसे सवाल का कोई फॉर्मुला नहीं है, आपको हर एक चीज लिख लिख के चेक करनी है केवल। 13 के बाद आता है अगला प्राइम नंबर 17। 17 का उल्टा करेंगे 71, ये भी प्राइम नंबर होता है। 17 के बाद आता है 19। 19 का उल्टा करेंगे 91, लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 91 13 से भी कट जाता है, 7 से भी। ये नहीं हुआ बेटा। 19 के बाद 23, 23 का उल्टा 32, 23 का उल्टा हो गया 32, 32 भी प्राइम नंबर नहीं होता है ना। डिजिट को रिवर्स करके भी प्राइम बनना चाहिए। 23 के बाद आ गया 29, 29 का उल्टा 92, 92 भी प्राइम नंबर नहीं होता। 29 के बाद आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 31, 31 को मैंने ऑलरेडी ले लिया, 31 को मैंने ऑलरेडी ले लिया, 31 का उल्टा 13 ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद 37, 37 का उल्टा होता है बेटा 73, और 73 भी प्राइम नंबर है। फिर 41, 41 का उल्टा 14 है, प्राइम नहीं होता। 43, 43 का उल्टा 34, 34 प्राइम नहीं होता। 47 का उल्टा 74 प्राइम नहीं होता। फिर उसके बाद 53, 53 का उल्टा 35 प्राइम नहीं होता। 59 का उल्टा 95, 59 प्राइम नंबर है। उल्टा करेंगे 95, 95 प्राइम नंबर नहीं होता, कतई नहीं होता बेटा। उसके बाद मेरे दोस्तों 61 का उल्टा 16 प्राइम नंबर नहीं होता। 67 होता है, 67 का उल्टा 76 प्राइम नंबर नहीं होता। फिर उसके बाद क्या जाएगा बेटा? 71 तो ऑलरेडी ले चुके, 79, 79 का उल्टा 97 प्राइम नंबर होता है। 79 का उल्टा 97 दोनों प्राइम नंबर है। 83 का उल्टा 38 प्राइम नंबर नहीं होता। 89 का उल्टा 98 14 से कटता है, प्राइम नंबर नहीं होता। खत्म, यही है 4। सब चेक हो गया, ये 4 है। सब चेक हो गया बेटा, ये 4 है। तो सवाल मेरा दोस्तों मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल सॉल्व करने को कोई फॉर्मुला भी नहीं है। आपको हर एक चीज को दिव्य दृष्टि से लिखना पड़ेगा भाई। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ। और आपसे क्या पूछा? इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा? इन सभी संख्याओं को जोड़ के बताना है। मैं देख सकता हूं ये सारी संख्याएं ऑड हैं, ऑड ऑड है, सारी संख्याएं ऑड। तो जोड़ के ऑड 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 इवन 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 नंबर आएगा। आंसर इवन नंबर आएगा, पहली बात। तो दूसरी बात कि या तो मैं सबको जोड़ूं, लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूं, पूरा क्यों जोड़ूं? मैं केवल इकाई अंक जोड़ लेता हूं। इकाई अंक 4 है या 6 है या 8 है, मैं केवल इकाई अंक जोड़ लेता हूं। मैं पूरा जोड़ने में भी मेहनत खराब नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा पूरा जोड़ने में भी। ये देखो ना, 3 और 1 4, 7 11, 11 1 12, 7 19, 3 22, 22 मतलब 2 गया, दोनों 11, 7 18, 18 में आता है 8, यानी कि जो भी जोड़ के आएगा उसकी इकाई अंक 8 होगा। 418 आंसर है, खत्म। 19 का उल्टा 91 प्राइम नहीं है बेटा। 91 इज डिविजिबल बाय 7 एंड 13 मनीष। ओके, बढ़िया सवाल है, मेंस के पेपर का सवाल आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्या मैं अगले तरफ सवाल की तरफ करने चलूं? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन था आपके सामने 39। सवाल लेंगे 40, बताओ जल्दी से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है। बोला n के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य है, प्राइम नंबर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दीस टू आर प्राइम। n की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि ये दोनों संख्याएं 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n दोनों अभाज्य संख्या, क्या रखें n की जगह कि दोनों प्राइम रहे? तो भाई देखो, मैंने आपको पहली बात बताई कि प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, प्राइम नंबर को बिल्कुल मेथड से छोटे बच्चे की तरह करना होता है। प्राइम नंबर के सवाल को यहां पर भी इसका कोई तरीका नहीं है, मुझे रख रख के चेक करना पड़ेगा। इनकी वैल्यू रख रख के 1 2 3 4 रख रख के ही चेक करना पड़ेगा। तो बेटर है ऐसे सवाल में खुद रख रख के चेक करने की बजाय मैं ऑप्शन से कर लूं। भाई जो ऑप्शन इस बात को सही साबित करता है वो आंसर हो जाएगा, जो सही साबित करता है वो आंसर हो जाएगा। n की किस वैल्यू के दोनों भाज्य संख्या, मैं ऑप्शन से उठा लेता हूं ना, मैं 1 2 3 4 रख के चेक करूंगा। अगर n बराबर 2 है तो भाई n की जगह 2 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5 आएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और 5 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, यानी कि n की वैल्यू 2 है, 2। तो यही सवाल को करने का बेस्ट तरीका है। आ गया ये सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 41, जल्दी से। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बनाओ। हाँ सचिन गौतम, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 इज डिवाइडेड बाय 6। 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? सोच के बताओ भाई। अगर हम 7 से बड़ा कोई प्राइम नंबर लें और उसको डिवाइड करें 6 से, 6 से डिवाइड करें, तो क्या रिमाइंडर आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? इस पर बच रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने अपनी मर्जी से 2 नंबर पुट कर लिए, 7 से बड़े प्राइम नंबर। ठीक है जी मेरे दोस्त। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है, एनी प्राइम नंबर,
एनी प्राइम नंबर मेरे प्यारे भाई जो होता है वो हमेशा 6n+-1 फॉर्म का होता है। कोई प्राइम नंबर को हम 6n+-1 फॉर्म में लिख सकते हैं। हर अभाज्य संख्या 6n+-1 फॉर्म की होती है। भाई अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं ना, 6 से डिवाइड करूं 6 से, तो ये तो 6n तो कट जाएगा, 6 से क्या बचेगा रिमाइंडर +-1। 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। +1 तो ठीक है बेटा, -1 जब भी रिमाइंडर माइनस होता है ना, तो मेरे दोस्तों हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हमें 6 ऐड करना होगा 5, 1 और 5। ये मैं जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा अगली सीट में, तब ये लॉजिक क्लियर होगा, तब ये लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर +-1 आएगा, +1 और -1 का मतलब हो गया जी 5, 1 और 5। ठीक है, 13 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 1 रिमाइंडर आएगा। आयुष रंजन पूछ रहे हैं सर रिप्लाई सर मिनिमम टाइम टू क्लियर एसएससी। बेटा हर बच्चे के लिए अलग अलग है, सब तराजू बराबर तो नहीं, सारे फलों के दाम बराबर तो नहीं। सेब 80 रुपए का एक आता है मेरे दोस्तों, आलू 80 रुपए में 5 किलो आ जाते हैं। सबकी स्कूलिंग अलग है, कोई ऐसे स्कूल में पढ़ा जिसकी फीस 2 रुपये महीना है, कोई ऐसे दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा जिसकी फीस 30,000 रुपए महीना है, और कोई ऐसे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा जिसकी फीस 1 लाख रुपए महीना है। कोई ऐसे टीचर से पढ़ा है जो टीचर बनने लायक नहीं था, अंगूठा छापता है भाई, बोलो। और कोई ऐसे टीचर से पढ़ा जिसके पास पीएचडी की डिग्री है, जो बहुत ओवर क्वालिफाइड है। हर आदमी की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, सबके सोचने की क्षमता अलग अलग है। कोई आदमी 3 महीने में जो है एग्जाम निकाल लेता है, किसी के लिए 5 साल भी कम है। कोई 3 महीने में निकाल लेगा, किसी के लिए 5 साल भी कम है। सबको एक तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। सर आपने 7 से बड़े 2 नंबर्स क्यों लिए? सवाल बोला है ना ग्रेटर देन 7, व्हाट द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। 7 से बड़े आप और भी ले लो, आप कोई भी ले लो 7 से बड़े, रिमाइंडर 1 और 5 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। रिमाइंडर 1 और 5 ही आएगा। 6 इसलिए 6 से कटेगा कि 6 का मल्टीपल है अभिषेक कुमार, है ना। ये जो डिटेल है मैं आपको अगली शीट में समझाऊंगा, अभी आप मेरे दोस्तों पुट करके ही समझे वो बेहतर है। आगे आओ। सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के संभावित मानों की संख्या क्या है? n के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं? n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से मुझे बताइए मेरे भाई, जल्दी से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया है कि n जो है 3 अंकों का एक पॉजिटिव इंटीजर है, n 3 अंकों की एक संख्या है और n के इकाई अंक प्राइम है, n का यूनिट डिजिट प्राइम है, तो बेटा क्या होगा? यूनिट क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5 और 7 ही हो सकता है बेटा। यही मेरे दोस्तों डिजिट ऐसे जो प्राइम डिजिट क्या होते हैं, जब मैं आपसे कहता हूं अंक या डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब 0 1 2 3 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स होते हैं मेरे प्यारे। तो n 3 अंकों की संख्या है और n का यूनिट डिजिट प्राइम है, यानी कि n की जो यूनिट डिजिट है 2 3 5 और 7 ही हो सकता है। n के सभी अंकों का प्रोडक्ट, n के तीनों डिजिट्स का प्रोडक्ट भी प्राइम है। अब बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं, 1 से कटे या केवल खुद से कटे, किसी तीसरे नंबर से ना कटे। आप मुझे बताओ, हमें यूनिट डिजिट तो पता है, बाकी के दोनों डिजिट नहीं पता। जैसे यहाँ पे ये 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है मेरे प्यारे। अगर सपोज आपने कुछ और ले लिया तो क्या ये नंबर प्राइम बन पाएगा? क्या इनका प्रोडक्ट कभी प्राइम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इनका प्रोडक्ट प्राइम तभी बन पाएगा, तीनों डिजिट्स का गुणनफल, तीनों अंकों का गुणनफल प्राइम बनना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब मैं ये दोनों डिजिट 1 1 लूं। अगर आपने 1 1 के अलावा कुछ और ले लिया, अगर आपने यहाँ पर 1 और 1 के अलावा कुछ और ले लिया तो डिजिट्स का प्रोडक्ट कभी प्राइम होगा ही नहीं। सपोज लास्ट डिजिट 2 है और आपने ले लिया ये 4 और 5, अब इनकी गुणा करके क्या आएगा? 4 5 20 40, क्या 40 प्राइम नंबर बन पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा? कि 2 क्या इनके प्रोडक्ट का एक फैक्टर 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। इस वजह से प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। प्रोडक्ट प्राइम नंबर तभी बन पाएगा कि भाई चलो 2 एक प्राइम नंबर है, अगर मैंने 1 1 लिया तो इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? इनकी गुणा करने पर भी 2 ही आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 2, 1 1 2 की गुणा करने पर 2 ही आएगा और 2 प्राइम नंबर रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों में ये जो है 1 1 2 1 1 3 1 1 5 1 1 7 1 1 7, ये n की मैं कितनी वैल्यू ले सकता हूं? n की मैं यहां पर 4 वैल्यू ले सकता हूं और इस सवाल का आंसर 4 है, 3 नहीं है बेटा, इस सवाल का आंसर 4 है। भाई कृपया सवाल समझो, कृपया सवाल पढ़ो। आप सवाल क्यों नहीं पढ़ते? बट सर 112 तो प्राइम नहीं है ना। अरे भाई मैं 112 को प्राइम थोड़ा ना कह रहा हूं, 112 नहीं होना प्राइम, n के अंकों का गुणनफल प्राइम होना, n की वैल्यू नहीं करनी प्राइम, n के अंकों का गुणनफल प्राइम होना चाहिए। हद है भाई यार, सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो आप? हद है यार तुम लोग से भाई, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाना चाहते। सॉल्यूशन छोड़ो, सवाल पढ़ो पहले आप, पहले आप सवाल पढ़ो, छोड़ो जो भी मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन में रखा है, सवाल पढ़ो प्लीज, सवाल पढ़ें, सवाल, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, सवाल में रखा, आप सवाल ही नहीं समझ रहे और चले क्वेश्चन सॉल्व करने। लेट n बी ए 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए n 3 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, n जो है 3 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, सच दैट यूनिट डिजिट ऑफ n इज प्राइम, n का इकाई अंक अभाज्य है, n इकाई अंक अभाज्य, n के इकाई अंक, n का यूनिट डिजिट प्राइम है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज आल्सो प्राइम, n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। भाई यार प्लीज यार हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो, सवाल पढ़ लो, सवाल। n के अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, n के अंकों का गुणनफल। यहां सवाल ये नहीं कह रहा कि n प्राइम नंबर है, सवाल ये कह रहा है कि n के तीनों अंकों का गुणनफल, n के तीनों डिजिट्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। तो n की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? n एक 3 अंकों की अभाज्य संख्या, n का यूनिट डिजिट प्राइम है, तो बताओ यूनिट डिजिट प्राइम है तो यानी कि यूनिट डिजिट तो 2 3 5 और 7 ही हो सकता है, यही चारों जो है प्राइम डिजिट्स हैं, यही चारों प्राइम सिंगल डिजिट्स हैं। तो मुझे यूनिट डिजिट तो पता है, अब मुझे बाकी के 2 डिजिट और लेने, मुझे बाकी के 2 डिजिट और लेने हैं, तभी तो 3 अंकों की संख्या बनेगी। 3 अंकों की संख्या कब बनेगी? जब 3 अंक हो। मुझे इकाई अंक तो पता चल गया, अब मुझे बाकी के 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि तीनों अंकों की गुणा करके भी अभाज्य संख्या आए। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बाकी के 2 अंक 1 1 ही लेने पड़ेंगे कि अगर ये संख्या 112 है तो इसके तीनों अंकों का गुणनफल आएगा 1 गुणा 2, यानी कि 2 और 2 प्राइम नंबर रहेगा, प्राइम नंबर, प्राइम। अगर मैंने यहाँ पे 1 1 के अलावा कुछ और ले लिया तो इनके अंकों की गुणा करके प्राइम नहीं आएगा। बच्चा कहता है सर ये ले लो आप, ये क्यों नहीं ले सकते सर आप? 1 और 3 ले लो सर आप। अब 1 और 3 की गुणा करके क्या आएगा? 6 आएगा। क्या 6 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। इसलिए मेरी मजबूरी है कि इनकी गुणा करके प्राइम नंबर तभी आएगा अंकों की जब बाकी के दोनों डिजिट्स 1 1 लिए जाएं, 1 1 लिए जाएं, 1 1, यानी कि n की ये 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4 मान आ रहे हैं इनके। ठीक है, समझ में आया? ओके। अजूत लोहान कह रहे हैं सर 121, हाँ बिल्कुल सही 121। क्या 121 के इकाई अंक क्या होता है? 1। क्या 1 प्राइम नंबर है? यूनिट डिजिट नहीं जानते आप? 2 कंडीशन है, दोनों संतुष्ट होनी चाहिए। एक आप एक बात पे ध्यान देते हो, दूसरी को भूल जाते हो, ऐसा कैसे चलेगा?
यूनिट डिजिट भी नहीं जानते क्या आप लोग? अगर आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 5 9 1 3 2 7, तो जो सबसे आखिर में जो कोने का अंक होता है इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। जो सबसे राइट में आता है इसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। यस, 1 इज नॉट प्राइम। मैं कब कह रहा हूं 1 प्राइम है? बड़ा मुश्किल है। सर 7 के बाद का प्राइम नंबर, 7 के बाद का प्राइम नंबर 11 होता है। 11 दो डिजिट है बेटा, यूनिट डिजिट सिंगल होता है। हद है भाई यार, तुम लोग कैसे वालों को भाई, कहां से पढ़ने आ गए हो तुम? बिल्कुल बुद्धि खत्म है, बिल्कुल बुद्धि खत्म है दोस्त। 43 ऐसा ही खुद से ट्राई करेगा, 43 ऐसा ही खुद से ट्राई करेंगे। आगे सवाल नंबर 44, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। n की वैल्यू 4 क्यों है, 8 क्यों नहीं? अरे भाई n की वैल्यू नहीं है 4, n के मान 4 पॉसिबल हैं। संख्या n की 4 वैल्यू पॉसिबल हैं, n का मान नहीं है 4। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। n की 4 वैल्यू पॉसिबल हैं। n के मान तो ये 4 संख्या, n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4, इनको काउंट किया है। n का मान नहीं पूछा, n के संभावित मानों की संख्या। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। देख रहे हो कैसे टॉर्चर कर रहे हैं ये, देख रहे हो? अब मैं इनको गरियाऊंगा तो कहेंगे सर हमें डांटते हैं, सर हमें डांटते हैं। 3 5 के साथ एक एक इसलिए लिया है क्योंकि इनके अंकों की गुणा करने पर तो ही प्राइम बनेगा संजय गुर्जर। एक के अलावा अगर मैं कुछ लूंगा तो अंकों की गुणा करने पर प्राइम नहीं बनेगा, दोबारा देख लीजिए। 2 5 7 इसलिए नहीं हो सकता, 2 5 7 तीनों की गुणा करने पर आएगा 70। 70 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सवाल पढ़ो, सवाल कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर whose difference is always equal to 2. The number of twin prime between 35 and 100. बताइए, ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, मैंने पढ़ा है ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होता है। बताओ 35 और 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर है? 35 और 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम है? तो 35 और 100 के बीच में मेरे दोस्तों 37 39 नहीं, 41 43। एक तो ये आ गया 41 43, उसके बाद ये क्या हुई 71 73, 71 73, उसके बाद 67 69 नहीं है, 83 85 89 91, यही चार है, यही चार है मेरे प्यारे भाई, चार। 41 43 31 के बीच जुड़वा भाज्य संख्याओं की संख्या है द नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी और भी तो है ये, मैं पेयर बताना है, पेयर 59 और 61, पेयर बताना है हमें, पेयर 59 और 61, द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 35 एंड 41 43 71 73 59 61। और है कोई? और भी है? यही है बस। 59 61 भी तो रह गया, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 59 और 61। और भी है? और कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर हुए? 1 2 3 पेयर बने, ऐसे तीन तीन आंसर है सवाल का, ठीक है ना? 3 4 5 भी तो है घोंचू, 3 4 5 35 और 100 के बीच होता है ना, सवाल भी पढ़ लिया करो कभी। 87 is not a prime number. 87 is not a prime number. 47 49 कह रहा है बच्चा, 49 is not a prime number. यार आप अपनी मर्जी से लिखे जा रहे हो, ये भी है, ये भी है, 67 और 69। 69 प्राइम नंबर नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, 23 से डिवाइड होता है। 69 प्राइम नंबर नहीं है। 53 एंड 55, 55 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 55 5 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। ट्विन प्राइम मैंने आपको क्या बताया था? ट्विन प्राइम मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, उन्हें मेरे दोस्तों हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। सवाल पूछा है कितने ट्विन प्राइम्स मिलते हैं 35 और 100 के बीच में, 35 और 100 के बीच में ही ढूंढना है। वैसे तो 5 और 7 भी ट्विन प्राइम है, लेकिन हम 5 और 7 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि हमें केवल 35 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम ढूंढना है। समझ में आया? ओके, तो सवाल को पढ़ा करो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। अपनी आपकी मर्जी से काम नहीं चलेगा, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। आ जाओ, सवाल नंबर है स्टूडेंट 45 45। इससे पहले अभी परसों सीडीएस का पेपर हुआ था ना, 2 दिन पहले सीडीएस का पेपर हुआ था। सीडीएस के पेपर में भी एक सवाल आया है प्राइम नंबर पे, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सीडीएस के पेपर में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है? बताओ जरा। 2 दिन पहले से ही सीडीएस का पेपर हुआ है, मैं यूट्यूब पे इसको सॉल्व करवाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा आज रात को। उसी का सवाल है मेरे प्यारे, जरा बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। काउंट करने से पता चलता है अनंत पांडे। अंश तिवारी कह रहे हैं 79,81। बेटा 81 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 81 इज अ कंपोजिट नंबर। व्हाई यू आर टेकिंग 81? 57 59, 57 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 57 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 19। जवाब दीजिए, ये सवाल लेटेस्ट अभी सीडीएस के पेपर में आया है, लेटेस्ट। निरंजन से कह रहे सर 47 14। बेटा 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 49 7 से डिवाइड होता है। 49 7 से डिवाइड होता है भाई, 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कुछ तो बुद्धि इस्तेमाल करो आप लोग। सर मुझे बी लग रहा है। सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, आपके लगने से कुछ नहीं होगा। सही आंसर क्या है? और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीडीएस का पेपर हुआ है उसका सबसे आसान सवाल है ये। 100 सवालों में सबसे आसान क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में सबसे इजी वाला ये, सबसे इजी वाला बच्चों जो आपके सामने है।
सवाल पढ़ेंगे सवाल ढंग से। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर्स, वो 4 डिजिट नंबर्स मेड बाय यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं है। बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है जो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का उपयोग करके बनाई गई है। आप मुझे बताओ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो सिंगल डिजिट में हैं? कौन से प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई जो सिंगल डिजिट में है? मुझे बताओ तो सही बेटे। आप डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। जब मैं आपसे कहता हूं डिजिट तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी बात हो रही है। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है 2 3 5 और 7। ये ऐसी प्राइम संख्याएं हैं जिनमें केवल एक ही अंक है, 7 के बाद 11, 11 2 डिजिट प्राइम नंबर है। अब इनका इस्तेमाल करके मेरे प्यारे भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएगी, लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं है। तो बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी इनके इस्तेमाल से? अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बताओ लॉजिक क्या है? पहले सबसे बड़ा अंक लूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि इन 2 3 5 7 में सबसे बड़ा क्या है 7, फिर उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 3 है, सबसे छोटा 2 है। ये इन चारों के इस्तेमाल से, इन चारों सिंगल डिजिट प्राइम नंबर के इस्तेमाल से सबसे बड़ा नंबर बनेगा 4 अंकों का। 4 अंकों का बताना है बेटा, 4 अंकों का बनाना है। और सबसे छोटा क्या बनेगा? अगर मुझे सबसे छोटा नंबर बनाना है इनसे 4 अंकों का तो सबसे पहले छोटा डिजिट लूंगा मैं 2, फिर 2 के बाद अगला क्या आता है 3, फिर 3 के बाद अगला है 5, फिर 5 के बाद अगला आता है 7, ये आएगा। और आपसे क्या पूछा है? लार्जेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर का सम, आपसे इनका योग पूछा है। तो इनका जब योग करेंगे तो क्या आएगा? 7 2 9, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 7 2 9, यानी कि 9 8 8 9। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बताओ यार, ऐसे सवाल तो आपको करने चाहिए ना। ऐसे तो हर साल नए सवाल आते रहेंगे, सारे सवाल बैच में नहीं करवाए जा सकते, सारे सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। 7532 तो कंपोजिट है ना? हाँ कंपोजिट है, मैंने कब मना किया कंपोजिट नहीं? कंपोजिट है। सवाल पढ़ो, सवाल में कह रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने, चाहे कैसे भी बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे दोस्त। कहां तक हो गया था भाई? 44। अब हम लेंगे सवाल नंबर यहां से 46 45 45, बताओ जल्दी से 45। हाँ पार्थ सारथी, ये 71 73 ट्विन प्राइम बताया तो मैंने। जल्दी कीजिए, ये सवाल यूपीएससी सीसेट के पेपर में आया 2021 में। आईएएस के पेपर का सवाल है ये, आईएएस के पेपर का जो प्री होता है उसका सवाल है, आईएएस के पेपर के प्री का सवाल। बताओ बेटा पेपर है और डीएम साहब का सवाल तुम देखते ही कर दो, अपने आप को इतने होशियार मत समझो। यू बिलोंग टू कचरा गैंग, तो आपसे नहीं होगा बेटा, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ और कमेंट में आंसर करना बंद करो, जो आप बता रहे हो वो गलत है। ठीक है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। 3 मेरे दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम प्रोडक्ट के इक्वल है। तो बताओ ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, ऐसे कितने केस बन सकते हैं कि जब 3 लगातार संख्याओं का योग उनके प्रोडक्ट के बराबर बने? जल्दी से फटाफट। ओनली वन बता रहे हैं, ओनली वन नहीं है मेरे प्यार भी। देखो समझदार आदमी है तो वो दिमाग लगा के सोच भी सकता है, अगर बहुत समझदार नहीं है तो फिर वो एक्स मान के करेगा। समझदार आदमी है तो दिमाग लगा के सोच लेगा, बहुत समझदार नहीं है तो एक्स मान के करेगा। तो मैं थोड़ा लो लेवल से बता देता हूं, बेसिक से ज्यादा। ठीक है, हमें 3 लगातार संख्याएं मान ली। देखो 3 लगातार संख्याएं 1 1 के गैप पे होती है, 1 1 के गैप पे, है ना? यानी कि अगर एक संख्या x है बीच में, ये सबसे आसान रहेगा, ये सबसे आसान रहेगा। अगर एक संख्या x है बीच में तो इससे पहले वाली क्या होगी? x -1, और x से अगली वाली क्या होगी? एक जोड़ दीजिए, x + 1, ये x + 1 आएगा बेटा, x + 1। अगर आप ऐसे मानोगे ना x x + 1 x + 2 सर, ये भी तो 3 लगातार संख्या है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ऐसे मानोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, लगातार संख्या तो आप जानते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 का गैप होता है। अगर x है तो x से पहले x -1 और x से आगे आएगा x + 1। सवाल बोला कि 3 लगातार संख्याओं का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर है। 3 लगातार संख्याओं का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप मुझे बताओ इन लगातार संख्याओं का सम कितना है? कितना समय लगातार संख्याओं का? तो आप कहोगे सर तीनों को अगर मैं जोड़ूं, अगर तीनों को जोड़ूं तो -1 से 1 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, x x x 3x, x x x कितना आएगा? 3x, -1 से 1 कट जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा मेरे प्यारे? तो आप जानते हैं x -1 * x + 1, ये आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा 3x बराबर x -1 की x + 1 में गुणा करेंगे x² - 1। अगर x -1 की x + 1 में गुणा करेंगे x² - 1 इनटू x ये आ गया समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 3x बराबर अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया ना, a - b गुणा a + b, a² - b²। x -1 की x + 1 में गुणा करेंगे, अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया x² - 1 का स्क्वायर, a - b * a + b, a² - b²। ये हो गया, आप बोलोगे हां सही हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे सर x x काट दो। ऐसे नहीं कटता मेरे प्यारे भाई, ऐसे नहीं कटता। x x तभी कट सकता है ऐसे जब x का मान 0 ना हो। अगर जब x का मान 0 ना हो मेरे प्यारे, ध्यान रखिएगा, हम अलजेब्रा में या अर्थमेटिक में जब भी हम दोनों तरफ से x x काटते हैं तो तभी पॉसिबल है जब x का मान 0 ना हो। भाई यहां तो ऐसी कोई मनाही नहीं है। अगर x का मान 0 हो गया मेरे प्यारे भाई, अगर x का मान 0 हो गया तो ये भी 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 की इसमें गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं हो जाएगी। तो यहां से x का मान 0 भी हो सकता है, x का मान 0 भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि आप x x काट दोगे, x x तभी काट सकते हो जब x का मान 0 ना हो। सवाल में तो कहीं ऐसा बोला नहीं है कि x का मान आप 0 नहीं ले सकते। क्या सवाल में ऐसा कहीं बोला है? नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। तो आप x की वैल्यू को 0 भी ले सकते हो। अगर x का मान 0 होगा मेरे प्यारे भाई, ये एक संख्या कितनी आएगी? -1 और अगला क्या आएगा 1। आप देखो ये है बेटा, इन तीनों का सम 0 है, इन तीनों का प्रोडक्ट भी 0 है, तीनों को जोड़ूंगा 0 आएगा, तीनों की गुणा करूंगा 0 आएगा। ये तो सब लेते ही नहीं, -1 0 1। समझ में आया? तो बेटा x x तभी काट सकते हो आप जब x का मान 0 ना हो। अगर आपने x का मान 0 लिया तो यहां से 3 वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू। सर x तो कट जाता है इक्वल में, x इक्वल में तभी कटता है जब x का मान 0 ना हो। अर्थमेटिक मैथ में हम x x काट देते हैं क्योंकि अर्थमेटिक मैथ में x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अलजेब्रा में नहीं होता बेटा ऐसे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपने x x काटा मेरे प्यारे भाई तो यहां से x² - 1 किसके बराबर हो जाएगा? x² - 1 बराबर हो जाएगा 3 के।
तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 और 1 4, और अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तो 4 का रूट क्या होता है 2 - 2, 4 का रूट एक्स के लिए प्लस 2 भी हो सकते हैं माइनस 2 भी हो सकती है, एक्स के लिए प्लस 2 भी हो सकती है माइनस 2 भी हो सकती है। अगर मैं एक्स के लिए 2 लूंगा 2, तो बेटा एक आएगा 2 में से गया 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, एक पेयर आ गया 1 2 3, 1 2 3 आ गया। लेकिन अगर मैं एक्स के लिए माइनस 2 लेता हूं माइनस 2, एक्स के लिए माइनस 2 लेता हूं तो इससे पहले आएगा माइनस 2 में माइनस 1 घटाएंगे माइनस का 3, माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे माइनस 1, ये यहां से 3 सेट है बेटा, तीनों इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, तो यहां पे ऐसी 3 संभावनाएं हैं, आंसर सी ऑप्शन था सी, जीरो भी इंटीजर है, मैंने बताया है। अब है श्रीवास्तव कह रहे जीरो इंटीजर नहीं होता, पर किसने कहा बेटे, किसने कहा जीरो इज आल्सो इंटीजर, जीरो इंटीजर है, जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज न्यूट्रल इंटीजर, जीरो एक पूर्णांक है, फिर से सुन लीजिए, जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। यूपीएससी का सवाल है बेटे, हर किसी आदमी के बस की बात नहीं है, हर किसी आदमी सवाल हो जाता तो गली गली में कलेक्टर बने फिरते सब लोग। यूपीएससी का जो पेपर होता है सी सेट का, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है आर्ट साइड वाले बच्चों को, आर्ट साइड वाले बच्चों को, समझ में आ रही है, क्योंकि उसमें इस लेवल का मैथ आता है, और बेचारे आर्ट वाले इस लेवल का मैथ कैसे पढ़ें, उनको तो रट्टा मार नहीं आता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो इसलिए सब लोग कहते हैं यूपीएससी सी सेट का लेवल हल्का करो, मैथ का पोर्शन गलत कम करो, है ना, तो ये मेरे दोस्तों लॉजिकल चीजें बनती हैं यहां से। फिर से बुद्धि लगाइएगा, सर इक्वल टू वाला बता दो कैसे कट होता है एक्स में, यार बिल्कुल पागल हो क्या तुम लोग, बिल्कुल पागल हो क्या। अगर आपके सामने ये लिख दिया मैंने, अगर आपके सामने ये लिख दिया मैंने दोस्तों, ये बताओ यदि n n-2 n-3 n-5 बराबर n, n ये लिख दिया मैंने, तो मुझे बताओ यहां से कुछ और करें, तो जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करती हो, ऐसी x का मान पता करो जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो, ऐसी वैल्यू पता करो। अगर मैं x को इधर ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, अगर मैं x को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर 0, ये तो दिया है सवाल में, ये तो कंडीशन बेटा सवाल में, x into x² - 1 बराबर 3x, मैं वो चेंज कर देता हूं बेटा, x into x² - 1 बराबर 3x, ये दिया है सवाल में, ये तो इक्वेशन है। चलो x into x² - 1 बराबर 3x, x into x² - 1 बराबर 3x, 3x को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। अगर मैं 3x को इधर लाऊंगा, ये कंडीशन है ना सवाल में बेटा, ये रहा ना इक्वेशन, ये तो बस की नहीं है आपसे सॉल्व करना, 3x को इधर ले आओ, ये देखिए x यहां भी है, x यहां भी, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए बेटा, x कॉमन ले लीजिए, लगा दिया a - b गुणा a + b, a का माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ तीन संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, तीन संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, 0, तीन संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, तभी पॉसिबल है जब ये भी 0, या तो x का मान 0 हो, या तो x का मान 0 हो, या फिर x - 2 का मान 0 हो। अगर x - 2 का मान 0 करूंगा तो x की वैल्यू यहां से 2 आएगी, या फिर x + 2 का मान 0 हो। तीन संख्याओं की गुणा करके 0 तभी आ सकता है, या ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो, यहां से x की वैल्यू -2 आ गई। तो x की क्या वैल्यू आ रही बेटा, x का मान 0 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तीनों वैल्यू है, ये है डीप। अब कलेजे को ठंडक पड़ेगी, कलेजे को 10 मिनट खराब करके जिंदगी की अपनी और मेरे, करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल का क्या आंसर है, सीसेट के पेपर में आया है, 10 से छोटे हैं तो 2 3 5 और 7, 10 से छोटे यही प्राइम नंबर है, 2 3 5 और 7, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इन चारों में से कोई भी ले सकते हो आप। अब बोला है एस के का 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, देखो क्या 0 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 2 3 5 ले लिया एक्स वाई जेड के लिए 2 3 5, तो देखो 0 आ जाएगा, 2 3 5 और 5 10 0, 2 3 5 और 5 10 0 आ जाएगा, एस के का 0 आ जाएगा, तो पहली बात तो सही हो गई। दूसरा एस का इकाई अंक 9 हो सकता है, क्या 9 आ पाएगा, एस का इकाई अंक 9 9 होता है, 3 अंकों को जोड़ के 7 2 9, 2 3 5 और 7 12 9 नहीं, देखो या तो जोड़ के 9 आ जाए या जोड़ के 19 आ जाए, तभी इकाई अंक 9 बन पाएगा, तो जोड़ के 9 आ पाए या 19 आ जाए, तभी तो इकाई अंक 9 बन पाएगा इसका। अब देखो 9 तो बनना है नहीं, 2 3 5 में 5 जोड़ के सीधा 10 हो जा रहा है, 19 बन रहा है क्या, 7 5 12 3 15, ये 15 बन रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों एस का इकाई अंक 9 नहीं आएगा कैसे भी, ऑल नहीं है बेटा, एस के इकाई अंक कभी भी 9 नहीं आएगा। एस मतलब x + y + z को जोड़ के या तो 9 बन जाए या 19 बन जाए, तो इकाई अंक 9 रहेगा, 9 तो बन 8 और 7 15, देखो इकाई अंक 5 हो जाएगा, तो एस के इकाई अंक 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, तो फर्स्ट और थर्ड ओनली है, फर्स्ट और थर्ड ओनली। अच्छा और आसान सवाल है ये, कितने बच्चे सवाल खुद से कर पाए। हाँ